इस देश में आज तक नहीं हुआ एक भी बच्चे का जन्म। प्रसव से पहले गर्भवती महिलाओं को देश से बाहर निकाल देती है सरकार। वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। देश को बने हो गए 95 साल पर आज तक नहीं गूंजी किलकारी। महिला या पुरुष कौन है जिम्मेदार? सच जानकर फटी की फटी रह जाएंगी आपकी आंखें, पकड़कर बैठ जाएंगे अपना सर। यह है दुनिया का सबसे कम अपराध वाला देश। 1000 से भी कम है इस देश की आबादी, पर बच्चों को जन्म देना नहीं है अलाउ। पूरी खबर कर देगी हैरान। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आज तक एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, ज्यादातर लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये बात 100% सच है। तो क्या है पूरी खबर और इस खबर के पीछे की क्या है सच्चाई? आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सारी बात बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं आपके अपनों को भी पता चल सके। बता दें कि आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वहाँ एक भी अस्पताल नहीं है और वहाँ पर बच्चों को जन्म देने से पहले गर्भवती महिलाओं को देश से बाहर निकाल दिया जाता है। इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन ये देश इसी धरती पर है और यहाँ लोग भी रहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के सभी महान धार्मिक नेता यही रहते हैं। इस देश की नींव 11 फरवरी 1929 को रखी गई थी और इस देश को बने हुए 95 साल हो गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस देश में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए आपके मन के चल रहे सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर डिलीवरी के लिए महिलाएं कहाँ चली जाती हैं और क्यों आज तक इस देश में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। दरअसल इस देश में एक ऐसा कानून है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ की स्थायी नागरिकता नहीं मिल सकती है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वे अपने कार्यकाल तक ही रहते हैं और वो जब तक रहते हैं तब तक उन्हें वहाँ पर रहने की अस्थायी नागरिकता दी जाती है। अस्थायी नागरिकता दी जाती है। ये मुख्य कानून है कि वेटिकन सिटी में किसी को भी बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर महिलाएं गर्भवती हो गयी तो फिर वो कहाँ जाएंगी? यदि किसी महिला की डिलीवरी का समय आ गया है तो उसे रोम भेज दिया जाता है और जब तक बच्चे डिलीवरी नहीं हो जाती है वो रोम से वापस नहीं आती है। बता दें कि वेटिकन सिटी से रोम जाने का सबसे तेज तरीका ट्रेन है, जिसमें अन्य यात्रा विकल्पों की तुलना में औसतन 15 मिनट लगते हैं। जिनमें अधिक समय लगता है बस से रोम पहुंचने में औसतन 29 मिनट का समय लगता है। और यही वजह है कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को भेज दिया जाता है और फिर वो वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जब किसी को चोट लगती है या कोई बीमारी होती है तो फिर वो कहाँ जाते होंगे? इसके लिए भी लोगों को रोम जाना होता है। तो आपको बता दें कि इसके लिए भी लोगों को रोम जाना होता है। इस देश की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 800 से 900 लोग रहते हैं और यही कारण है कि इस देश में चोरी और स्नैचिंग कम होती है। यानी कहा जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे कम अपराध वाला देश है। क्या सरकार का ये रवैया गर्भवती महिलाओं के साथ ठीक है? क्या उन्हें वहाँ की स्थायी नागरिकता दी जानी चाहिए? आप क्या मानते हैं? इस विषय पर अपनी राय हमें जरूर दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।